हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इजी पीसी लर्न। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री 8.1 एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है लास्ट वीडियो में, और अब हम इसमें करने जा रहे हैं पार्ट 2। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा था, थोड़ा सा डिवाइस का भी मेरा इशू हुआ था, तो उस चक्कर में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट अब से हमारी वीडियोस कंटिन्यू हो जाएंगी, और अभी भी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसीलिए अभी कैमरा नहीं है, मेरा वेबकैम नहीं ऑन है। तो आई गेस आपको इसी में थोड़ा सा एक दो वीडियो के लिए सेटल करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हमको दे रखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, और हमको इवेल्युएट करने हैं दो पार्ट्स को। एक पार्ट हमारा कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड पार्ट करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमको पता है, हमको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हमको पता है कि हम कोई किसी भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक वैल्यू दे रखी हो 7/8 जैसे यहाँ पर दे रखी है, तो हम बाकियों की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? हमको पता है, क्यों क्या पता है हमको कि कॉट थीटा क्या होता है। कैसे पता है हमको? कॉट थीटा इक्वल्स टू, ठीक है, कॉट थीटा हमको पता है क्या होता है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और कॉट क्या होता है हमारा? ये हमारा ऐसे चलता है साइन कॉस टैन, और क्या होता है ये? कॉसेक सेक और कॉट। तो हमको पता है यहाँ कॉट क्या हो जाएगा, हमको उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलने के लिए यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको अगर मेरा यहाँ पर 90 डिग्री है और ये मेरा थीटा है, ठीक है, तो मुझे पता है थीटा के सामने जो भी हमारा साइड होती है, थीटा के सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर हो जाती है। और थीटा के जस्ट लगी हुई, उससे चिपकी हुई साइड एडजेसेंट, वो हमारी क्या हो जाती है? बेस हो जाती है। और हमारे हमेशा हमेशा हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो पॉइंट कर रहा होता है वो वाली साइड हमारी क्या हो जाती है? हाइपोटेनस हो जाती है। तो हमको यहाँ पर क्या क्या पता है? हमको पता है, देखिए बेस की वैल्यू हमको पता है, बेस हमारा क्या है? 7, और परपेंडिकुलर क्या है? 8। तो हम बेस की जगह यहाँ 7 लिख देते हैं, यहाँ 8 लिख देते हैं। ओके, अब हमको हाइपोटेनस जानना है। तो हाइपोटेनस जानने के लिए हमको पता है क्या करना होता है, हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लगाते हैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कहती है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स हमको एच निकालना है, हमको एच नहीं पता है, हमको पी पता है, दैट इज 8 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर बेस है हमारा। इसको सॉल्व करते हैं तो एच स्क्वायर हमारा बन जाएगा इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड हमारा 7 का स्क्वायर होता है 49। तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको ऐड करते हैं, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो 60 40 100 और 13 113 आया, ठीक है। तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं। h हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ, भाई h कैसे हमारा अंडर रूट होएगा? देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एच स्क्वायर है, यहाँ पर भी अंडर रूट लगा दिया, यहाँ पर भी अंडर रूट लगा दिया। एच स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, और कैंसिल होकर के मुझे मिल गया h, और यहाँ पर अंडर रूट 13 रह गया, ठीक है। ये मुझे मिल गई किसकी वैल्यू? मुझे मिल गई यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू। ओके, अब जैसे ही मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद मैं कोई भी रेशियो निकाल सकता हूँ। तो अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब देखिए फर्स्ट पार्ट करने के लिए हम पहले लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा दिया क्या हुआ है? हमको दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? देखिए a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है, यानी कि a प्लस बी एंड a माइनस बी। और हमको पता है a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मतलब a क्या है? मेरा 1 है, ये मेरा b है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख देना है इसको, क्योंकि हमें फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी के टर्म्स में यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है। तो लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे? देखिए 1 का स्क्वायर माइनस
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस कैसे, देखिए ये पार्ट मेरा ए है, ये बी है, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये देखिए ये दोनों टर्म्स कुछ ऐसी दिख रही हैं हमको यहाँ पर, ए प्लस बी ए माइनस बी जैसी, और हमको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह साइन का स्क्वायर आ गया। ऑलराइट, अब देखिए नीचे भी हम कुछ लगा सकते हैं, नीचे भी हमको कुछ ऐसे ही मिल रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। देयरफॉर हम नीचे भी ऐसे ही कर सकते हैं, क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑलराइट, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो हमको मिला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ऊपर वाला जो ट्राइंगल हमको दे रखा है, जो हमने बनाया और h भी निकाल लिया, तो h की वैल्यू क्या मिली हमको, अंडर रूट ऑफ 13 मिली। ऑलराइट, अब इसकी वैल्यू रखते हैं भाई, कैसे, साइन, भाई यहाँ पर हमको क्या क्या नीड है, यहाँ साइन स्क्वायर नीड है और कॉस स्क्वायर नीड है, तो हम ट्राइंगल को देख करके साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ निकाल देते हैं, हमको निकालते हैं साइन थीटा की पहले वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, इससे पता चल जाएगा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर क्या है, 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113। साइन थीटा मिल गया मुझे, मैं कॉस थीटा ले लेता हूँ, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस क्या है मेरा, बेस है मेरा 7 और हाइपोटेन्यूज 11 अंडर रूट ऑफ 113। ओके, अब मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ रख सकता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ रखी तो मुझे मिलेगा, भाई 1 की जगह तो 1 ही आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि मुझे तो साइन की वैल्यू पता है, यानी कि 8 अपॉन 113 अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 113 का स्क्वायर। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो मुझे क्या मिलेगा, 1 की जगह तो 1 ही रह जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 अपॉन अंडर रूट 113, स्क्वायर कटा और ये बच गया, अंडर रूट और स्क्वायर कटे, 113 बचा, अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन नीचे भी 113 बचा, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर कट गए, सॉरी यहाँ पर 49 आ जाएगा। दिस विल बी 49। क्यों, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, अपॉन 1। इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिलेगा यहाँ पर, भाई यहाँ पर एक हम यहाँ बनाते हैं, नीचे आ जाएगा 13 को इस 1 से जैसे ही मैंने डिवाइड किया, 113 को 1 से डिवाइड किया तो मुझे 113 ही मिलेगा, और वो 113 1 से जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 113 माइनस 113 डिवाइड हुए 1, मल्टीप्लाई हुआ वो 1 से, 1 मल्टीप्लाई हुआ 64 से, तो मुझे मिलेगा 64 अपॉन फिर नेक्स्ट एलसीएम आया 113 को 1 से डिवाइड किया, 113 को 1 से डिवाइड किया तो 113 ही हो गया, 113 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 113 हो गया, माइनस 113 को 113 से डिवाइड किया तो 1 बचा, और उस 1 को 49 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा यहाँ पर मुझे 49, लिख देते हैं 49। ऑलराइट, इसको जैसे सॉल्व करते हैं तो कैंसिल आउट हो गया है, 113 कैंसिल आउट, और 113 में से 64 माइनस किया, 113 में से 64 माइनस किया तो मुझे मिला 49 अपॉन, और 113 में से 49 माइनस किया तो मुझे मिला 64। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ सॉल्व। एक बार पूरा आप देख लीजिए, ये हमारा पूरा फर्स्ट पार्ट है, ठीक। इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमको ढूंढना है कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी इजी, बहुत ही ईजी है। कैसे करना है, देखिए हमको करना है कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि हमारा है सेकंड पार्ट। अब देखिए हमको कॉट पता है क्या है, ऊपर जाते हैं देखते हैं, हमको कॉट पता है, क्वेश्चन में दे रखा है 7/8, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा स्क्वायर को कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, तभी तो वो कॉट थीटा स्क्वायर हुआ, ठीक है। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया, इस स्क्वायर का मतलब है कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा। ओके, तो मतलब
अब देखिए यहाँ मैंने कॉट थीटा की वैल्यू लिखी, क्या लिखी 7/8, क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक 7/8। इस वाले कॉट थीटा की वैल्यू रख दी मैंने 7/8 मल्टीप्लाई 7 7 ज़ा 49 एंड 8 8 ज़ा 64। तो हमारा एक और पार्ट आ गया इसका। इसी के साथ अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है और इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दे रखा है कि 3 cot A इक्वल्स टू 4, ठीक है। और करना है चेक, क्या करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो हमको कुछ नहीं करना होगा, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, और अगर हमारा सॉल्व करने के बाद लास्ट में आंसर सेम आता है तो हमारा ये पता चल जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। और अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, tan स्क्वायर दे रखा है, tan स्क्वायर यहाँ क्या देखा है, cos स्क्वायर दे रखा है, sin स्क्वायर दे रखा है, दिया क्या है हमको,3 cot A इक्वल्स टू 4 ये दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब है हमको cot A दे रखा है और हमको tan cos और sin निकालने होंगे। हमको पता है कोई भी एक भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया जाए तो हम बाकी सारे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमको दे रखा है 3 cot A इक्वल्स टू 4 ये दे रखा है, तो मैं क्या करता हूँ, cot A को यहीं रहने देता हूँ और 3 को नीचे भेज देता हूँ, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मुझे मिलेगा 4/3। ओके, अब देखिए cot हमको पता है क्या होता है, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, क्या होता है हम फिर से देख लेते हैं। हम कैसे पता करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और हमको पता है कि cot क्या होता है, tan का उल्टा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और उसका उल्टा cot होता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको मिल जाएगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, ठीक। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये हमारा पार्ट 90 डिग्री हो गया, हमने इसका नाम दे दिया मान लीजिए PQR, और इसको मैंने कह दिया एंगल A, ठीक है। क्यों A, क्योंकि यहाँ पर देखिए cot थीटा नहीं लिखा है। कोई कहेगा कि सर आपने थीटा क्यों नहीं लिया, थीटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर A दे रखा है, एंगल हमको क्या दे रखा है, A दे रखा है, थीटा नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको भी क्या किससे डिनोट किया, A से। लास्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ हमको थीटा डिनोट किया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी थीटा ही लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, A दिया है, तो हम A से ही डिनोट करेंगे। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, पहले तो हमको पता है कि ये बेस क्या है, हमारा ये बेस है। हमने कहा था कि जो भी हमारा एंगल है थीटा या ए है उससे चिपका हुआ, उससे एडजेसेंट वो हमारा बेस होता है। उसके सामने ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने हमारा होता है हाइपोटेन्यूस। तो मुझे सब मिल गए। हमको ये क्या हो गया, मेरा परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस में पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेता हूँ। कैसे, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है क्या होता है, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो h तो हमको ढूंढना ही है, p दे रखा है, p क्या है मेरा 3 का स्क्वायर, b क्या है मेरा 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, h स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, दोनों को ऐड करेंगे तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आ जाएगा। और इसको दोनों साइड अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो h बचेगा। अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 25 होता है h इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 5। लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 5 नहीं होगा, हमारा आंसर बस होगा प्लस का 5। क्यों, ये हमारी एक ट्राइंगल की साइड है और ट्राइंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ऑलराइट, ये मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है, चेक करने का काम करना है। तो इसको ऐसे इधर ले लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, ठीक। अब हमको चेक करना है, क्या करना है, LHS इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक। अब देखिए यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, भाई मुझे सारी साइड्स पता चल गई, ये, तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकता हूँ। इधर मैं निकालता हूँ, मुझे tan पता चल जाएगा। कैसे, tan इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मुझे tan पता चल जाएगा। क्या है परपेंडिकुलर, मेरा 3 है, मेरा बेस क्या है 4 है, ठीक। कोई कहेगा कि सर इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को तो ये तो ट्राइंगल ही नहीं सॉल्व करना पड़ता क्योंकि कॉट का तो जस्ट उल्टा ही होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट मैंने इस ट्राइंगल के सारे मतलब हाइपोटेन्यूस मैंने क्यों ढूंढा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर साइन है,
जिसके अंदर हाइपोटेन्यूस मुझे जानना होगा, तो हम पहले से निकाल के रख लेते हैं, अपने काम ईजी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज़ रखते हैं। तो जैसे ही मैं वैल्यूज़ रखता हूँ तो क्या मिलेगा, 1 की जगह 1 माइनस tan की जगह क्या हो जाएगा 3/4, और वो स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर। ऑलराइट, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, 1 माइनस 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16, सेम चीज़ आ जाएगी, क्या आ जाएगा 1 प्लस 9, 3 का स्क्वायर इज़ 9, 4 का स्क्वायर इज़ 16। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 और 16 का एलसीएम 16 ही होगा, तो 16 को मैंने इस 1 से डिवाइड किया, 16 को 1 से डिवाइड किया तो 16 मिलेगा, और वो 16 1 से जा करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू एनीथिंग इज दैट सेम नंबर दैट विल गिव मी 16, माइनस 16 से इस 16 को मैंने डिवाइड किया तो 1 मिलेगा, और वो 1 9 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा 9 अपॉन अब यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, अब देखिए फिर से नीचे क्या है, एलसीएम मेरा 16 है। ठीक, 16 को मैंने 1 से डिवाइड किया, मुझे मिलेगा 16 इंटू 1 विल बी 16, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 16 प्लस का साइन है यहाँ पर, तो प्लस 16 डिवाइड बाई 16 विल बी 1, एंड 1 इंटू 9 विल बी 9, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 9। तो अब इसको जैसे ही मैंने सॉल्व किया तो देखिए 16 कैंसिल आउट, मिला क्या मुझे 16 माइनस 9 इज 7, एंड 16 प्लस 9 इज 25, तो मुझे LHS मिल गया। क्या मिल गया मुझे, LHS मिल गया। LHS मेरा क्या है 7/25। तो अब चेक कर लेते हैं हमारा RHS क्या आ रहा है। ठीक है, RHS चेक करते हैं, कैसे नीचे कर लेते हैं, हमको RHS दे रखा है, क्या निकालना है हमको, cos स्क्वायर A माइनस, इसको लिख देते हैं RHS। ठीक, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक, अब देखिए cos और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, क्या है मेरा cos, क्या होता है, cos होता है मेरा, क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उसके हिसाब से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और बेस मेरा क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूस मेरा क्या है 5 है, मेरा साइन भी निकल जाएगा, साइन होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इससे मेरा क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है मेरा 5, तो मुझे दोनों की वैल्यूज़ मिल गई। अब इनका स्क्वायर करना होगा भाई, इसका क्या हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ईजी, इसको सॉल्व करते हैं 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 5 का स्क्वायर इज 25, माइनस 3 का स्क्वायर इज 9 अपॉन 5 का स्क्वायर इज 25। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए 6, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसे ही ये माइनस हो जाएंगे, 16 में से 9 गया, वी विल गेट 7/25। तो हमको क्या मिला, हमें यहाँ पर हमको LHS मिला था 7/25, RHS भी मिला हमको 7/25। ऑलराइट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसने क्वेश्चन में क्या कहा, चेक वेदर दीज टू आर इक्वल और नॉट, तो हमको क्या मिला, LHS equals to RHS, that is equals to 7/25, therefore check whether are equal or not, so we can say therefore 1 plus 1 माइनस है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। दिस विल बी आवर आंसर। तो इसी के साथ अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 भी बहुत ही सिंपल है, वही चीज़ें करते हुए आनी है। हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा है, उसकी मदद से हमको बाकियों को सॉल्व करके उनकी वैल्यूज़ को निकालना है। इसमें भी 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकेंड पार्ट कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये ए दे रखा है, सी दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा है। ठीक है, तो जब थीटा नहीं दे रखा है तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ। यहाँ पर क्या बनाऊंगा मैं, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाता हूँ। ओके, अब देखिए इसको मैं नाम क्या दूंगा, इसको मैं नाम दे सकता हूँ PQR। क्यों मैंने ABC नहीं दिया,
पी क्यू आर क्यों दिया, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पर ये ए ऑलरेडी किस में यूज़ हो रहा है, एज एन एंगल की तरह यूज़ हो रहा है ना, तो मैं ए बी सी नहीं नाम दे सकता, ठीक है, इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, पी क्यू आर। तो अब देखिए ये मैंने मान लिया ये एंगल ए है और ये क्या है मेरा सी है, भाई ये तो 90 डिग्री है, तो इनको तो नाम रख ही नहीं सकते, ठीक। अब देखिए मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है tan a इक्वल्स टू 1/√3। tan क्या होता है हमको पता है, कैसे निकालते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, मैं हर बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, हिंदुस्तान हरा भरा। और tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो मुझे पता चल गया मेरा परपेंडिकुलर क्या है 1, बेस क्या है √3। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर क्या है 1, किसके हिसाब से, लेकिन ये भी ध्यान रखिए किसके हिसाब से, ये एंगल ए के हिसाब से हो रही बात, सी के हिसाब से नहीं हो रही, ए के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस क्या हो गया, ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मेरा ये क्या हो गया, बेस क्या हो गया √3, हाइपोटेनस में निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। तो अप्लाई कर लेते हैं, कैसे, बाय Pythagoras theorem we know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base का square, ठीक है। h स्क्वायर निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर दे रखा है कितना है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, √3 का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर हाइपोटेनस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस √3 दिखा हुआ है, √3 का स्क्वायर है, तो हमको पता है स्क्वायर से अंडर कैंसिल हो जाता है और बचता क्या है हमारे पास 3 + 1 इज 4, ओके 4 मिला, हम दोनों साइड क्या लगा देंगे, अंडर लगा देंगे, और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर से फिर से स्क्वायर और अंडर कट गए तो h बचा, और यहाँ क्या मिल गया +-2। लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे प्लस का 2 लिखेंगे, क्यों, हमको पता है क्योंकि हाइपोटेनस क्या है, एक साइड है, हाइपोटेनस क्या है, एक साइड है, और साइड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो h हमें मिल गया 2, ऑलराइट। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अब हमें जब सब पता चल गया है तो यहाँ पर हमको क्या क्या निकालना है, देखिए एक साइन के बारे में बात हो रही है, साइन ए के बारे में बात हो रही है, कॉस सी के बारे में बात हो रही है, कॉस ए के बारे में बात हो रही है, साइन सी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो पहला पार्ट करते हैं, पहला पार्ट यहाँ से एक लाइन ऐसे बना देते हैं, ऑलराइट। पहला पार्ट कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। और यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, डॉट है, ये डॉट है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, जब कुछ नहीं होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मुझे क्या चाहिए, साइन ए चाहिए, तो साइन ए क्या होगा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन ए के हिसाब से देखिए यहाँ पर साइन ए के बारे में बात हो रही है, तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 1 है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है 1 है, ठीक है। और बेस हाइपोटेनस तो हमारे लिए सबके यही रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक। तो यहाँ पर आ गया साइन ए की वैल्यू 1/2। अब देखिए किसकी बात हो रही है, कॉस सी के बारे में बात हो रही है, तो इस वाले एंगल पे आ जाना है हमको, ठीक है। कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस तो सबके लिए 2 रहेगा, बट बेस, इसके लिए बेस क्या है, उससे लगा हुआ साइड, तो क्या है 1 हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है 1, हाइपोटेन्यूस क्या है 2, ठीक है। यहाँ भी लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में 1/2 प्लस कॉस ए, अब की बार इसने क्या पूछ लिया, कॉस ए पूछ लिया, यानी कि अब फिर से इस एंगल के हिसाब से, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है √3, बेस क्या है मेरा √3, बेस हमारा √3 है अपॉन 2, हाइपोटेन्यूस क्या है 2, ये भी मिल गया, क्या आ जाएगा √3/2। और साइन सी फिर से अब इसके हिसाब से देखना है, साइन क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर साइन सी इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है सी के हिसाब से, तो उसके सामने वाली साइड ट्राइंगल की, तो क्या मिल जाएगा मुझे, √3 मिल जाएगा, √3 हाइपोटेन्यूस तो सबके लिए सेम है, दैट इज बाय 2, तो यहाँ पर भी आ जाएगा √3/2। इसको सॉल्व करा, जैसे इसको सॉल्व किया तो क्या होगा, 1 × 1 1, 2 × 2 इज 4 प्लस √3 3 और 2 × 2 4, इसको ऐड करेंगे
तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है, ऐसे ही ऐड हो जाएगा, 3 + 1 = 4/4, कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या हमारे पास, बस बचा हमारे पास 1। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। इसी के साथ अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है, थोड़ा सा सेकेंड पार्ट, यस। अब देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, कॉस ए कॉस सी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन है, माइनस साइन ए इंटू साइन सी। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व किया तो कॉस ए की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, क्या है, √3/2, तो लिख देते हैं यहाँ पर √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है, क्या लिखा है, 1/2, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू सबसे पहले निकाली थी 1/2, क्या आ गया 1/2, और साइन सी की वैल्यू क्या हो गई, साइन सी की वैल्यू हमने यहाँ लास्ट में निकाली 3/2, क्या आ गई, √3/2। ठीक है, अब √3 × 1 √3, 2 2 ज़ा 4, माइनस 1 × √3 इज √3, 2 2 4। देखिए दोनों साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और ये लेफ्ट वाली और राइट वाली माइनस के साइन की इधर उधर, तो कैंसिल आउट हो गई, ये प्लस की थी ये माइनस की थी, प्लस माइनस कैंसिल आउट, हमको मिल गया 0। इसी के साथ हमारा एक और क्वेश्चन खत्म होता है। साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन अ ट्राइंगल PQR, तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं PQR। ऑलराइट, PQR हमने एक ट्राइंगल ले लिया जिसमें कहा उसने कि ये राइट एंगल है कहाँ पर, Q पर, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, वो भी ले लेते हैं। और उसने कहा हमको डायरेक्ट साइड से नहीं रखी है, उसने कहा PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि PQ मुझे दे रखा है, PQ है मेरा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। ऑलराइट, डिटरमाइन करना है हमको, फिर मतलब हमको बाकी सारी क्या निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, साइन P कॉस P एंड टैन P निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हमको ये पता है कि अगर ये मेरा P है, एंगल P है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है, साइन P कॉस P टैन P बात हो रही है, तो ये मान लेते हैं हमारा एंगल क्या है, P है। तो मुझे पता है मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो हमेशा से ही इस नोक के सामने यानी कि 90 डिग्री के एंगल के सामने ही हाइपोटेनस होता है, तो मैं इसको H कह सकता हूँ, ये मेरा P हो गया, ये बेस तो मेरा है ही। ऑलराइट, तो हमको पता है क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, हाइपोटेनस हमको दे रखा है क्या है, PR का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है मेरा, QR का स्क्वायर, प्लस बेस क्या दे रखा है मुझे, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे कुछ और भी चीज़ें दे रखी हुई हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ही दे रखा है, ये देखिए, ये इसको मैं ज़रा सा यहाँ लिखता हूँ, PR + QR = 25। ठीक है, अब मैं इनमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ PR = क्योंकि यहाँ मेरे को PR दे रखा है, पूछ रहा है, तो PR निकाल लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, QR उधर भेज देता हूँ, तो 25 माइनस QR लिख सकता हूँ मैं इसको, यस बिल्कुल लिख सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मुझे PR की वैल्यू मिल जाएगी, PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 माइनस QR का होल स्क्वायर = यहाँ तो QR का स्क्वायर है ही है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये क्या है, A - B का होल स्क्वायर, तो 625 का स्क्वायर A स्क्वायर। ठीक, क्या होता है A - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2 × A × B, और यहाँ पर = में QR स्क्वायर प्लस 25 मिल जाएगा हमें। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 × 25 इज 50, QR = QR का स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए ये QR स्क्वायर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं, कैंसिल आउट। ठीक, तो यहाँ से अब मुझे QR मेरा एक वेरिएबल बचा है, तो वो मुझे मिल जाएगा, तो मैं निकाल लेता हूँ QR की वैल्यू, क्या मिलेगा, 625
ऐसे ही लिख देते हैं। उस 25 को जो राइट हैंड साइड पे है इसको उठा करके यहाँ ले आते हैं, माइनस का 25 इक्वल्स टू, ये माइनस का है उधर चला जाएगा 50 QR। ठीक, अब इसको सॉल्व किया तो ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 600 बचेगा इक्वल्स टू 50 QR। ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से कटेगा 5, 12 QR हमको मिल जाएगा 12। QR की वैल्यू आ गई 12। ऑलराइट, तो हम QR क्या लिख सकते हैं, ये आ गया मेरे पास 12। और हमको यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है ना, ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें अगर मैं QR की वैल्यू डाल दूँ ये वाली इक्वेशन में जो हमको क्वेश्चन में दे रखी है, इसमें QR की वैल्यू तो मुझे मिल गई, तो इससे इसकी हेल्प से मैं PR की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसमें भी रख सकता हूँ क्या, QR की वैल्यू यहाँ रखा मैंने, तो मुझे मिलेगा PR इक्वल्स टू 25 माइनस QR की वैल्यू क्या है 12, तो 25 में से 12 चला जाएगा तो बचेगा 13 सेंटीमीटर। और ये क्या था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं क्योंकि हमको क्वेश्चन में यूनिट दे रखी है। ऑलराइट, तो हमको तीनों साइड्स मिल गई, हाइपोटेनस भी मिल गया मेरा, हाइपोटेनस क्या आ गया 13, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब देखिए जब हमको तीनों साइड्स मिल गई हैं तो हमारे पास बहुत आसानी हो जाएगी, कोई भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो रेशियो देखते हैं। अब देखिए हमको ढूंढना है, क्या ढूंढना है, पहला तो हमको ढूंढना है साइन P इक्वल्स टू, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, अब देखिए जैसे ही मैंने ये लिखा तो परपेंडिकुलर क्या है, एंगल P के हिसाब से, एंगल P के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, ये 12 है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इक्वल्स टू 12, और हाइपोटेन्यूस तो सबके लिए सेम रहेगा, दैट विल बी 13। ठीक, दैट विल बी 13। अब देखिए फिर नेक्स्ट क्या ढूंढना है मुझे ढूंढना है, क्वेश्चन में दे रखा है cos P। cos P होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस तो हमको पता ही है 13 है। अब बेस P के हिसाब से, बेस ये एंगल P के हिसाब से बेस हमारा उससे चिपका हुआ होता है, उससे लगा हुआ एडजेसेंट साइड होती है, ठीक है, उसकी नीचे वाली साइड होती है, दैट विल बी 5। और इसी के साथ लास्ट पार्ट क्या है इसका, कह रहा है tan P, क्या कह रहा है, tan P ढूंढना है हमें, tan P इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच विल बी, क्या है हमारा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 12 है, P के हिसाब से 12 है और सॉरी 12 है, और हमारा बेस क्या है 5। तो ये तीनों पार्ट हमसे पूछे गए और हमने तीनों पार्ट्स को निकाल लिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ अब आप देख सकते होंगे पूरा क्वेश्चन नंबर 10 खत्म होता है। इसी के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें ज़्यादा नहीं ट्रू और फॉल्स है, वो अगर आपकी समझ अच्छी है तो वो आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आप वो खुद से भी ट्राई करिएगा, नहीं ट्राई हो पाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम वो कर ही रहे हैं। तो इसी के साथ अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमको पहले तो बताना है, पढ़ना है स्टेटमेंट को कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, पहले तो ये देखना है, फिर उसको जस्टिफाई करना है। तो पहला पार्ट देखते हैं सॉरी फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस दैन 1। अगर आपको tan की टेबल याद है, नहीं याद है तो आप अपनी बुक खोलिए NCERT की, वहाँ पर टेबल में पहुँचिए तो आप देखेंगे कि tan 0 क्या होता है, tan 0 क्या होता है, tan 0 होता है हमारा 0। फिर क्या आता है tan 30, tan 30 इज 1/√3। tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1। फिर उसके बाद क्या आता है tan 60 डिग्री आता है। ठीक, इसको नीचे ले लेते हैं, आता है हमारे पास tan 60 डिग्री, दैट इज √3। और फिर tan 90 डिग्री आता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक, अब देखिए अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये आपको याद हो जानी चाहिए, मैंने इसकी ट्रिक्स भी बता रखी हैं, तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को जाकर के देखें। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस दैन 1, लेस दैन 1 हमेशा 1 से छोटी ही होगी। ठीक है, पहले तो देखिए tan 0 इसके लिए पॉसिबल है, यहाँ तक तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, हमको लग रहा है कि हाँ ये सही कह रहा है। ये 1/√3, √3 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 की वैल्यू होती है 1.73 समथिंग। तो अगर मैं कहूँ कि 1 को 1.73 से अगर हमने डिवाइड किया, एक बार चेक करके देखें क्या आता है, डिवाइड करके देखते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.73, 0.5 आ रही है, यानी कि 1 से छोटी आ रही है, तो हमको यहाँ पर भी अपना स्टेटमेंट
ट्रू लग रहा है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ट्रू लग रहा था। अब जरा सा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर tan 45 की वैल्यू क्या आती है, 1 हो जाती है। तो इसने कहा ऑलवेज लेस देन, तो यहाँ हमको लग रहा है कि यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या हो सकता है, फॉल्स हो रहा है। यहाँ हमको लग रहा है कि यहाँ फॉल्स हो सकता है। उसने क्या कहा, लेस देन 1, या तो 1 हो गई। √3 की वैल्यू मैंने अभी बताया, और tan 60 √3 1.73 समथिंग, तो ये फिर ये 1 से ज़्यादा हो गई। और 90 डिग्री इसकी तो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो इसने कहा हमारा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑलवेज लेस देन 1, तो क्या ये ऑलवेज लेस देन 1 है, ये तो 1 भी मिल गई, मुझे 1 से ज़्यादा भी मिल गई यहाँ पर। तो यहाँ मैं क्या कह सकता हूँ, दिस इज़ फॉल्स, यानी कि फॉल्स, और स्टेटमेंट हमारा जस्टिफिकेशन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, लिखना है आपको कि tan 60 is equals to √3 which is equals to 1.73 something which is larger than 1, ठीक है। स्टेटमेंट मिल गया आपको। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि sec A is equals to 12/5, ठीक है, फॉर सम एंगल A, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, sec A equals to 12/5, ये ट्रू है कि फॉल्स है ना, ये हमको चेक करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसको देखते हैं कैसे। अब मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक, क्या है मेरे पास, PQR ट्राइंगल है, यहाँ 90 डिग्री है, और ये मान लीजिए मेरा एंगल A है। सेक क्या होता है, सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि ये हाइपोटेनस अपॉन बेस, ठीक। अब देखिए हाइपोटेनस मेरा क्या है, 12 है, इसके लिए बेस क्या हो गया मेरा 5, और हमें पता है कि हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड, ठीक ठीक, और बेस शुड बी स्मॉलर, बेस और परपेंडिकुलर को भी शुड बी स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूस। अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो 12 बड़ा है कि नहीं, 12 बड़ा है, तो sec A इक्वल्स टू 12/5 पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भाई कैसे पॉसिबल, मैंने क्या कहा, हाइपोटेन्यूस लार्जेस्ट साइड होती है दोस्तों, सबसे बड़ा होना चाहिए, और बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूस, तो ये स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूस तो है, ये हाइपोटेन्यूस अगर हमारा 12 है तो हमारा बेस 5 है, छोटा है उससे, तो ये पॉसिबल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमको देगा ट्रू, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये तो हमको साफ साफ पता है कि नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। हाउ इट इज फॉल्स, क्योंकि हमको पता है कोसिकेंट को हम क्या लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं, और कॉस क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक है, कोसाइन A होगा। ये कोसिकेंट किसके लिए होता का एब्रीविएशन क्या होता है, कोसेक होता है, और कॉसेक का एब्रीविएशन कोसिकेंट होता है, और कॉस का एब्रीविएशन क्या होता है, कोसाइन होता है, इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए कॉट ए, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, मतलब ये कह रहा है कि जो कॉट लिखा हुआ है और ये, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है क्या, नहीं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये दोनों एक सिंगल आइडेंटिटी है। हम कहीं पर भी जाएं और हम ये कहें, ये फोर्थ पार्ट हो रहा है हमारा, फोर्थ पार्ट हमने कहा कि कॉट अकेला कुछ भी नहीं है, उसके साथ कोई ना कोई एक एंगल मुझको चाहिए, और वो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 45 हो सकती है, कॉट 60 डिग्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, कॉट 30 डिग्री हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये दोनों सिंगल पार्ट हैं, क्या है, सिंगल पार्ट हैं। तो हमको पता चलता है कि ये क्या है हमारा, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, नो, दिस इज व्हाट, दिस इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस इज फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर ये, बस इसको यहाँ आप इतना लिख देंगे, दैट विल बी इनफ। कॉट ए कॉस इज अ cot A is a single entity, बस इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। लास्ट पार्ट यहाँ पर लिखा है sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 ऑफ सम एंगल थीटा। कुछ नहीं करना है, एक ट्राइंगल बना दीजिए, ठीक है।
यहाँ पर हमको साइन पता है, परपेंडिकुलर, अगर ये मेरा थीटा है तो परपेंडिकुलर, और ये क्या इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 4 अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 3 है। दिस इज ठीक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या हो गया 4/3 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और मैंने अभी समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था कि हमारी लार्जेस्ट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस हमारी लार्जेस्ट साइड होती है, और बेस और परपेंडिकुलर शुड बी स्मॉलर देन हाइपोटेन्यूस। यहाँ देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, 4 3 से बड़ा है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया 3 से हाइपोटेन्यूस से बड़ा हो गया, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो फॉल्स, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से बता दूंगा। टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। रिवाइज नहीं किया है तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन वीडियो को देख करके आए, तभी यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं वो सॉल्व करते हुए आपको इजीली समझ में आएगा। 8.1 का फर्स्ट पार्ट भी हम डाल चुके हैं, उसको देखें। कल मैं आपके लिए 8.2 स्टार्ट करूँगा। Till then, stay very happy, stay very focused, study very hard, and do not forget to like the video if you like the content, share it with your friends, and subscribe to Easy Peasy Learn. And always remember to learn it the easy way from Easy Peasy Learn. Thank you so much for watching.